आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें हम राइटिंग पढ़ना नहीं सीखेंगे, वो तो मुझे भी आज तक नहीं समझ आई। लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल का वास्ता तो पड़ता रहता है, तो इसलिए अगर आप जानते होंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे तो आपको ये हॉस्पिटल की ब्रांडिंग नज़र आ रही है, लेकिन हॉस्पिटल को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही मुझे यहाँ से पैसे मिले हैं। और नीचे यूनिट है, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, तो जिस यूनिट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है। फिर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन का एक कॉलम है जहाँ पर पेशेंट नेम लिखा हुआ है और एमआर नंबर लिखा हुआ है। एमआर नंबर लिखा हुआ नहीं है, खाली छोड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर ओपीडी लिखा हुआ है या ईआर। ओपीडी या ईआर का ये एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो ईआर का मतलब तो है एमरजेंसी रूम। लेकिन ये ओपीडी और आईपीडी, ये दो लफ्ज़ आपने सुने होंगे अगर आपका वास्ता हॉस्पिटल से पड़ा है तो इनमें क्या फ़र्क होता है उसको समझ लेते हैं। ओपीडी का मतलब होता है कि एक हॉस्पिटल में बाहर से कोई पेशेंट आया है अपना मुआयना करवाने। इसकी अमूमन टाइमिंग होती है 9 से लेकर 5 बजे तक, या मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स होती हैं, 24 घंटे ओपीडी नहीं होती। इसी तरह जो आईपीडी होता है, ये होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। एक दफ़ा एक पेशेंट आया ओपीडी में, डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको ऑब्जर्वेशन पर रखना है तो आप एडमिट हो जाएं, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो जब वो एडमिट हो गया तो वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में आ गया। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। फिर अगर हम इसको आगे देखें तो यहाँ पर डेट एंड टाइम है, यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर वेट है, यहाँ पर एफओसी है, पता नहीं क्या चीज़ होती है। फिर पेन स्कोर है। पेन का एक स्केल होता है जहाँ पर सबसे जो मिनिमम नंबर होता है वो होता है 0, जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है वो होता है 10। बीच में आप ऐसे पूरे नंबर लिख लें, इस तरह सारे नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पर नो पेन, कोई दर्द नहीं होता, और यहाँ पर बदतरीन दर्द होता है, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है, यानी इससे ज़रा दर्द नहीं हो सकता। तो इस स्केल के हिसाब से डॉक्टर असिस्ट करता है और यहाँ पर लिखता है कि पेशेंट को क्या उसका पेन स्कोर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है या 10 है, इस तरह से वहाँ पर ये लिखता है। फिर यहाँ पर ब्लड प्रेशर है, यहाँ पर पल्स है। पल्स रेट को PR भी कहा जाता है, यानी पल्स रेट। फिर यहाँ पर टेम्परेचर है। फिर रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन को भी RR यानी रिस्पायरेशन रेट। और एलर्जी है, अगर पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है मेडिसिन से तो यहाँ पर लिख दी जाती है। और आगे लिखा हुआ है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द नर्सिंग स्टाफ। अब ये इसलिए खाली है क्योंकि जो आगा खान के जो बड़े क्लिनिक्स होते हैं, अगर आप वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने से पहले एक नर्सिंग स्टाफ आपका मुआयना करता है और आपका ये सारा डेटा फिल करता है और यहाँ पर अपने दस्तखत करता है। लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा क्लिनिक नहीं था, इसलिए इसको यहाँ पर खाली छोड़ा गया है। फिर यहाँ पर एज है, जेंडर है, और इनिशियल विज़िट पे अगर आप आए हैं या आप फॉलोअप पे आए हैं या फिर आप ऑब्जर्वेशन पर हैं, उसका मार्क लगाना होता है। यहाँ पर इसने टेम्परेचर लिखा है जो कि नॉर्मल है, BP भी लिखा हुआ है जो कि थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर कुछ मेडिसिन्स बताई गई हैं, टेबलेट, मॉक्सीजेट। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं। TAB जो लिखा जाता है ये टेबलेट को लिखा जाता है। SYP जो होता है वो सिरप होता है। CAP जो होता है वो कैप्सूल होता है। और इसी तरह एक ING होता है, यानी इंजेक्शन। तो ये बड़ा अजीब गरीब तरीके से टेबलेट लिखा हुआ है, मॉक्सीजेट लिखा हुआ है। अच्छा, ये 100 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है आप सब ऑलरेडी जानते होंगे। दिन में एक बार सुबह खानी है, दोपहर को नहीं खानी, शाम को नहीं खानी। इसी तरह अगर यहाँ भी 1 होता तो ये दिन में 2 बार है, सुबह और रात को। तो इसका मतलब ये है। इसके लिए मेडिकल टर्म भी यूज़ की जाती है, जिसकी बात हम फिर करते हैं। यहाँ पर दूसरा टेबलेट लिखी हुई है, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रही, ये भी 100 है। फिर यहाँ पर डिस्प्रिन टेबलेट है और यहाँ पर एयर ड्रॉप्स हैं जो कि 2 ड्रॉप्स डालने हैं 8 आवर। ये इंजेक्शन है, डोफेलेक डाइक्लो है, पता नहीं कौन सा है। और ये पैनाडोल लिखी हुई है 222, दिन में 3 दफ़ा 2-2 आपने गोलियाँ खानी हैं इस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक। तो क्या टर्म होती हैं उसको देख लेते हैं कि आपने ये गोली दिन में कितनी बार खानी है। नंबर 1 होता है OD मतलब 24 घंटे में 1 बार। फिर होता है BD 2 बार। फिर होता है TDS यानी 24 घंटे में 3 बार।
फिर होता है QID 24 घंटे में 4 बार। फिर होता है SOS यानी जब ज़रूरत हो तब आप लेंगे, इफ़ नीड तब आप लेंगे। ये अक्सर पेन किलर्स के आगे लिखा होता है, यानी जब दर्द हो तब आपने पेन किलर्स लेना है। और एंटीपायरेटिक्स के साथ भी लिखा होता है कि अगर आपको फीवर आ रहा है तो अब आपने ये एंटीपायरेटिक लेनी है। तो SOS का मतलब है ज़रूरत हो तो लेनी है, नहीं ज़रूरत तो नहीं लेनी। फिर इसी तरह प्रिस्क्रिप्शन में CO भी लिखा होता है, मतलब कंप्लेन ऑफ। इस तरह लिखा होगा, पर नीचे फीवर लिखा होगा, डायरिया लिखा होगा, पेन लिखा होगा, यानी पेशेंट आया है इस कंप्लेन के साथ। फिर इसके अलावा आपने अक्सर प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा TX या RX लिखा जाता है, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो इन दोनों का मतलब है ट्रीटमेंट। अक्सर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो भी अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, लेकिन वो जो मेडिसिन है प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। मेडिसिन वही प्रिस्क्राइब कर सकता है जो मेडिसिन का डॉक्टर हो, यानी उसने MBBS कर रखा हो। तो इसलिए अगर MBBS डॉक्टर जब भी मेडिसिन लिखता है तो अपने आगे वो RX या TX लिखता है, ताकि फार्मेसी वाले को पता लग जाए कि ये किसी मेडिसिन के डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब की है। क्योंकि जो बड़ी फार्मेसी होती हैं वो ऐसे मेडिसिन जो नींद के लिए होती हैं या हैवी पेन किलर्स जो होते हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते। छोटे क्लिनिक्स में तो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन बड़े जो फार्मेसी होती हैं वहाँ पे नहीं दी जाती, तो इसलिए RX या TX लिखा जाता है। फिर इसके अलावा अक्सर जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनकी बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं, तो उनकी फ़ाइलों में इस तरह HX की हेडिंग डली होती है और नीचे सारा डेटा लिखा होता है। तो इससे मुराद होता है हिस्ट्री। तो जो भी हिस्ट्री दी जाती है फिर वो सारी यहाँ पर लिखी होती है, तो HX शो करता है हिस्ट्री को। इसी तरह फिर DX भी लिखा होता है, DX लिखा होता है। इसका मतलब होता है डायग्नोस। तो जब भी पेशेंट के लैब टेस्ट किए जाते हैं तो उसके बाद जो कुछ भी डायग्नोज होता है वो DX करके लिख दिया जाता है, खुद से नहीं लिखा जाता। जो भी रिपोर्ट के ज़रिए डायग्नोज किया जाता है सिर्फ वही लिखा जाता है। तो सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी प्रिस्क्रिप्शन के मुतालिक, उम्मीद है वो मैंने सब कुछ दे दी होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो बस इसके साथ ही हमारी वीडियो भी यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो जाती है।